भारतीय संविधान के आधारभूत मूल हम लोग यही पढ़ रहे थे। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, कछेर का बुक था। तो इसमें हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े भारतीय संविधान के बारे में, है ना। तो भारत का संविधान का सर सबसे पहले किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना कैसे होता है बताइए मुझे। प्रस्तावना थोड़ा सा बोल के सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपर्क समाजवादी सर्वदेश लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समन्वयों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अवैधिक विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और उसकी क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उस समय व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कार्यबद्धता बनाने के लिए जिसका होकर अपनी संस्था में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी द्वारा इस सिद्धांत को अंकित अभिनंदित और स्थापित करते हैं। जय हिंद जय भारत। ये क्या प्रस्तावना क्या था? प्रस्तावना को क्या बोला था? संविधान का सर बोला है ना। उस प्रस्तावना में एक आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, आता है। तो उसका मीनिंग हो जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग होता है भारत के आंतरिक तथा विदेशी मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत के आंतरिक एवं विदेशी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पर भारत सरकार जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। कुछ भी एक्शन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। मान लिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम नहीं छोड़ देंगे जी, हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं। दूसरा होता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक मिला था बुक में समाजवाद। क्या मिला था? तो समाजवाद का मीनिंग हो जाता है हम लोगों का, समाजवाद का यह तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सदस्यों के हित में कार्य करना। समाजवाद उसी को बोलते हैं कि बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी के मतलब कि उससे मेरा दुश्मनी है, वो मेरा कोई नहीं लगता है, वो मेरा रिश्तेदार में नहीं है, तो ये सब हम लोग को नहीं सोचना। बिना किसी भेदभाव के अगर हम लोग समाज के सदस्यों के प्रति कोई कार्य करेंगे तो हम लोग क्या कहलाएगा? समाजवाद। क्या कहलाएगा? समाजवाद। अगला हो जाता है हम लोग का धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, जो हमें किससे मिला है? संविधान के द्वारा मिला है। किससे मिला है? संविधान के द्वारा। भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता और ना ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता। भारत का संविधान जो है वो किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता, मतलब किसी विशेष धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है ना, कि आप इस धर्म से हैं तो आपको ज्यादा कुछ दिया जाएगा, ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा, आप नीचे जाति से हैं तो आपको ध्यान नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग किससे मिला है? संविधान से। फिर आगे बोलता है धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक और अल्पसंख्यकों को किसी भी समान संरक्षण प्रदान किए। देखो यहाँ ध्यान, अगर कोई ऐसा धर्म मानने वाले लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी संख्या कम होती है। जैसे हम लोग मान लेंगे इस क्लास में अल्पसंख्यक कौन है? तो लड़का लोग, है ना, जिसकी संख्या कम होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कोई अलग समुदाय, कोई ऐसा समुदाय से है जो अल्पसंख्यक है, जिसका धर्म मानने वाले लोग बहुत कम है, तो उसके साथ भी सरकार समान व्यवहार करती है ना। जो ज्यादा धर्म के लोग हैं उसके साथ भी और जो कम धर्म के लोग हैं उसके साथ भी, दोनों के साथ समान व्यवहार करती है और अल्पसंख्यक को भी संरक्षण प्रदान किया गया। ये नहीं कि जो नीचे जाति के लोग हैं उसे कम संख्या समझ के अधिक जाति वाले लोग उसके साथ मारपीट कर दें, उसको मारे, तो ये उचित नहीं है। ये संविधान हम लोग को छूट नहीं देता है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? संविधान का सर किसे बोलते हैं? प्रस्तावना को। किसको बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है कि भारत के आंतरिक तथा विदेशी मामलों में भारत सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना, यानी पूर्ण रूप से वो आजाद। समाजवाद किसे बोलते हैं? जब हम लोग कोई बिना भेदभाव किए हम लोग किसी समाज के सदस्य के हित में कोई कार्य करते हैं, कोई भी समाज के सदस्य के हित में अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हम लोग को क्या कहलाता है? समाजवाद कहा जाता है।
फिर हमारा क्या हो जाता है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत का संविधान किसी विशेष धर्म को आजादी नहीं देती है।